प्रिय साथियों, आज हम लेकर आए हैं माता महालक्ष्मी की बेहद भावुक और चमत्कारी शुक्रवार व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है, माता लक्ष्मी उनके जीवन से दुख दरिद्र धीरे धीरे दूर कर देती है। तो आइए पूरी भक्ति और विश्वास के साथ सुनते हैं माता महालक्ष्मी की पावन शुक्रवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था। वहाँ बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। हर तरफ चहल पहल रहती थी। उसी नगर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम गोमती था। गोमती के पास न धन था, न कोई बड़ा सहारा। उसका पति वर्षों पहले संसार छोड़कर जा चुका था। अब वह अकेले ही अपना जीवन बिताती थी। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी थी। बरसात में छत टपकती थी। गर्मी में अंदर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक चीज थी जो गोमती को सबसे अलग बनाती थी, उसका लक्ष्मी माता पर अटूट विश्वास। हर शुक्रवार वो जो सुबह जल्दी उठती, नदी से पानी लाती और अपने छोटे से घर को साफ करती, फिर मिट्टी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करती। उसके पास बड़े पकवान नहीं होते थे। वो सिर्फ थोड़ा सा गुड़ और चने का भोग लगाती थी, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। पूजा करते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती, हे माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास कभी टूटने मत देना। नगर के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, अरे इतनी पूजा करके क्या मिलेगा। कोई कहता, अगर लक्ष्मी माता इससे खुश होती तो यह गरीब क्यों रहती। लेकिन गोमती कभी दुखी नहीं होती। वो मुस्कुराकर कहती, माता देर करती हैं लेकिन अंधेर नहीं करती। समय बीतता गया। एक दिन नगर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग नए कपड़े पहनकर मंदिर जा रहे थे। गोमती भी मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। उसने अपनी पुरानी साड़ी को धोई, उसे सुखाया और वही पहनकर मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ स्त्रियां उसे देखकर हंसने लगी। उन्होंने कहा, देखो, ये भी माता की लक्ष्मी के दर्शन करने जा रही है। दूसरी स्त्री बोली, माता लक्ष्मी से क्या देंगी, इसके भाग्य में तो गरीबी ही लिखी है। गोमती ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन माता का नाम लिया और आगे बढ़ गई। मंदिर पहुंचकर उसने माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाया। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सभी लोग सोने चांदी के थाल लेकर आए थे। कोई मिठाई चढ़ा रहा था, कोई बड़े दान दे रहा था। गोमती चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसने अपने छोटे से कपड़े में बंधे हुए गुड़ और चने माता के चरणों में रख दिए। फिर आंखें बंद करके बोली, माता, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय मंदिर के दीपक अचानक तेज जलने लगे। पूरा मंदिर सुगंध से भर गया। लोग इधर उधर देखने लगे। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा कि माता लक्ष्मी के चरणों में रखा गोमती का छोटा सा भोग चमक रहा था। सब लोग हैरान रह गए। पुजारी ने तुरंत गोमती को बुलाया। उसने कहा, माता ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली है। ये सुनकर गोमती की आंखें भर आईं, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। उस रात गोमती अपनी झोपड़ी में बैठी माता का नाम ले रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। आकाश में बादल थे। तभी अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। गोमती डर गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। वृद्ध स्त्री बोली, बेटी, क्या आज रात मुझे यहाँ रहने दोगी। गोमती तुरंत बोली, माँ, यह भी कोई पूछने वाली बात है क्या। अंदर आइए। गोमती ने उन्हें अपने घर में बिठाया, पीने के लिए पानी दिया। फिर बोली, माँ, मेरे पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भोजन है। वृद्ध स्त्री मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जो प्रेम से दिया जाए वही सबसे बड़ा भोजन होता है। गोमती ने अपने हिस्से का भी भोजन उन्हें खिला दिया। रात गहराने लगी। तभी वृद्ध स्त्री ने पूछा, गोमती, तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत क्यों करती हो। गोमती मुस्कुराई। उसने कहा, क्योंकि माता ही मेरी आशा है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी माता लक्ष्मी अपनी भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। यह सुनते ही वृद्ध स्त्री की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने
उन्होंने कहा, अगर माता स्वयं तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उनसे क्या मांगोगी? गोमती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं धन नहीं मांगूंगी, बस इतना मांगूंगी कि मेरे मन में भगवान का नाम कभी दूर ना हो। इतना सुनते ही अचानक पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। गोमती घबरा गई। धीरे धीरे वो वृद्ध स्त्री अपने असली रूप में प्रकट हुई। वो स्वयं माता लक्ष्मी थी। उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैल रही थी। गोमती तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माता लक्ष्मी ने उसे उठाया और बोली, गोमती, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी में भी विश्वास नहीं छोड़ा, अपना भोजन तक दूसरों को दे दिया। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। फिर माता ने अपना हाथ गोमती के सिर पर रखा। उसी क्षण उसकी झोपड़ी चमकने लगी। कोई दीवारें ठीक हो गई, घर में प्रकाश फैल गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि गोमती के चेहरे से वर्षों का दुख गायब हो चुका था। अब उसके मन में केवल शांति थी। माता लक्ष्मी बोली, आज से तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा और जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करेगा, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनूंगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। अगली सुबह जब नगर के लोगों ने गोमती का घर देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके चरण छू रहे थे। लेकिन गोमती बिल्कुल बदली नहीं। वो पहले की तरह विनम्र रही। हर शुक्रवार माता का दीपक जलाती रही। धीरे धीरे पूरे नगर में शुक्रवार व्रत की महिमा फैल गई। लोग समझ गए कि माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देखती, वो भक्त का मन देखती हैं। कहा जाता है, जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से माता लक्ष्मी की यह कथा सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति आने लगती है। माता लक्ष्मी उसकी झोली खाली नहीं रहने देती। तो प्रिय साथियों, अगर आपको माता महालक्ष्मी की यह पावन शुक्रवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। और अगर आपने यह कथा पूरी सुनी है तो माता महालक्ष्मी के लिए एक लाइक जरूर कीजिए।